अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो पोर्शन है, टॉपिक भी जो है हमारा कंटिन्यू है इकोसिस्टम का। तो उसमें जो पोर्शन हमारा वो है अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन आपने सबसे पहले याद रखनी है। आपकी जो बुक है उसमें इसकी 2 डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं वो दी हुई हैं। जैसे कि फ़र्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो है क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, प्लांटिंग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और जो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है वो ये है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव्स द सॉइल बैरन एंड दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि आपने जो फॉरेस्ट हैं उनकी कटिंग कर दी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है उनमें कमी आ गई, और वो प्रोसेस जो है वो फिर क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, मेन इम्पैक्ट्स की हम बात करें तो फॉरेस्ट जो हैं इसमें मोस्टली हम बात करें तो हमारे पास ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज़। तो अगर आप बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल बफर के तौर पर वर्क करते हैं। इन्वायरमेंटल बफर्स के तौर पर जो है ये वर्क करते हैं। बफर कहते हैं उस चीज़ को जो मेंटेन करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बफर्स जो कि इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ट्रीज़ जो हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये क्यों ज़रूरी हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, इवन ह्यूमंस को, एनिमल्स वगैरह को, डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन को भी ये नहीं होने देते। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्रिवेंट करते हैं हैवी फ्लड्स से। ठीक है, जो सैलाब वगैरह आ जाते हैं, हैवी फ्लड्स, ठीक है, उससे भी ये प्रिवेंट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इन्वायरमेंटल बफर के तौर पर वर्क करते हुए इन्वायरमेंट को प्लेजेंट रखते हैं, खुशगवार रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे कामों के लिए अगर आप देखें तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आप देखें ये इन्वायरमेंटल बफर्स के तौर पर वर्क करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, सॉइल एरोजन भी नहीं होने देते, हैवी फ्लड्स जो हैं उनसे भी प्रिवेंट करते हैं, और इन्वायरमेंट जो है उसको प्लीजेंट भी रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो अब बात करें अगर आप फोटोसिंथेटिक ट्रीज़ जो हैं, फोटोसिंथेटिक ट्रीज़ अगर आप इनकी बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिमूव करते हैं कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस है ये किसकी है, फॉरेस्ट की। तो जाहिर सी बात है जब हम फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हम जब करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास फिर ना तो इन्वायरमेंटल बफर्स रहेंगे जो इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेंगे, ना हमारे पास वो चीज़ रहेगी जो हमें प्रोटेक्शन देगी, ना ही हम उस चीज़ को बचा सकेंगे फिर जो सॉइल एरोजन में इन्वॉल्व होगी। लाइक क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं ये सॉइल एरोजन से प्रिवेंट करते हैं, तो जब हमारे पास फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि सॉइल में एरोजन भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ फिर हैवी फ्लड्स आएंगे, और साथ में ही हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे पास खुशगवार नहीं रहेगा। अब डिफॉरेस्टेशन को किया क्यों जाता है, डिफॉरेस्टेशन में अगर आप देखें तो फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है 2 कामों के लिए, हाउसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, मोस्टली, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर का जो वे है उसके लिए फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो की जाए। तो इसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो फिर इस सूरत में सामने आता है कि हम इन सारे जो हमारे पास ये सारे स्टेप्स हैं, ये जो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है, इससे हम महरूम हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो फिर इन्वायरमेंट जो हमारा है वो क्लीन नहीं रहता, वो पोल्यूटेड हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास फिर हैवी फ्लड्स आते हैं। ठीक है, और हमारे पास फिर किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं रहती है, और इन्वायरमेंटल बफर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप बात करें
कि हमें जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। ट्री प्लांटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू मेक आवर एनवायरनमेंट मोर नीट एंड क्लीन। तो जब ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो फिर हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं? तो हमारा एनवायरनमेंट फिर किसी सूरत भी जो है वो क्लीन नहीं रहेगा। जब हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे, फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज़ नहीं है, तो फिर एनवायरनमेंट जो है वो किसी सूरत भी क्लीन नहीं रह सकता। अब ये सारा कुछ डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है फूड के रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि फिर शेल्टर के लिए जो है वो स्पेस प्रोवाइड करनी होती है। तो इस सारे कामों के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है और डिफॉरेस्टेशन कर कर वहाँ पर वेज बना दिए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए और हाउसेस वहाँ पर बना दिए जाते हैं। पर उसके रिज़ल्ट में क्या आता है कि हम इन सारे ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास अहम जो इसकी सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उससे ये हम महरूम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एफॉरेस्टेशन करते हैं। एफॉरेस्टेशन में हम जो है यहाँ तो इस तरह होता है कि उन जगहों पे दरख्त लगाते हैं जहाँ पर दरख्त नहीं है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल बफर्स हमारे पास आ सकें, जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीफॉरेस्टेशन का प्रोसेस फिर हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ यानी कि इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। और ये उसके जो है वो जो फॉरेस्ट हैं उनकी ये इम्पोर्टेंस है। और अगर हम फॉरेस्ट को ही कम कर देंगे, उनकी कमी ले आएंगे, तो फिर हम इन ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है इसकी से हम महरूम हो जाएंगे। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो था ये हमारा एक मेन यानी कि इसका एक पोर्शन था जिसको हमने डिस्कस करना था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनको आपने जो है वो याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा एक बेसिक जो था टॉपिक इसका वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।